नमस्कार साथियों, ऑर्केस्ट्रा डिवीज़न में आपका स्वागत है। हम आज डिस्कस करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के क्वेश्चंस। देखिएगा, इसके पहले वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट के क्लास 12th के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी हाफ ईयरली और वार्षिक पेपर में रखे मिलेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही। देखिएगा, यहाँ से देखते हैं तो आपको इसके पहले वीडियो में हम आपको 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है, इस यूनिट से फर्स्ट यूनिट से 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है, और आपका 2 अंक का क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो 5 अंक का क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो 2 अंक का क्वेश्चन क्या बनेगा वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, पहले एक बार देख लीजिए कि इस यूनिट से कितना आने वाला है। तो 9 नंबर का आएगा, जिसमें 1 अंकीय क्वेश्चन रहेंगे 2, तो 2 नंबर के 2 अंकीय क्वेश्चन रहेंगे, एक जो 2 नंबर का रहेगा, एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से लेकर के 9 नंबर का आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने 5 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं 2 अंक का क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, यहाँ पे सारे क्वेश्चन 2 अंकीय प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो इस यूनिट से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आवेशों का क्वांटीकरण क्या है, ठीक है ना। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि आवेशों का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है। तो आवेशों का क्वांटीकरण का सिद्धांत होता क्या है, वैसे अगर देखा जाए तो Q बराबर एन ही होता है। क्या होता है? Q बराबर एन ही होता है। वैसे यहाँ आंसर नहीं है, आंसर आपको अपने से करनी है, लेकिन कुछ कुछ हम बताते चलते हैं, ठीक है ना। तो Q इक्वल है एन ही है। इस तरह से बोल सकते हैं किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन पर पूर्ण गुणज के बराबर होती है, ठीक है ना। यहाँ पे E क्या है, तो E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है ना। और ये Q क्या है, तो आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके गुण लिखिए। अब देखिएगा दोस्तों, उसमें गुण आपको बुक में 10 से 11 गुण मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको 2 नंबर के हिसाब से अगर क्वेश्चन करना है, आपका ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है ना। आपसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है वो इसके कोई 2 गुण पूछ सकता है, तो 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है, तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में क्या हो सकता है, एकांक धनावेश जिस मार्ग पर गमन कर सकता है, या एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। गुण क्या हो सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिएगा धनावेश से ही उत्पन्न होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, एकल आवेश की स्थिति में। एकल आवेश का मतलब है जब केवल एक ही आवेश हो तो क्या होता है, तो अनंत से उत्पन्न हो। एकल आवेश की स्थिति में क्या होता है, तो अनंत से उत्पन्न होती हैं और अनंत पर ही समाप्त होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएंगे। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं। इस तरह का मतलब होता है कि 2 आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना। या सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत से पॉइंट बन जाते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई कोई भी स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है ना। आप पढ़ते रहिए। अब देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्यों। तो जो कोई चालक है वो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो क्यों। तो देखिएगा, ये भी एक प्रकार से हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा का ही गुण है। तो किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्यों। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिएगा क्या होता है, तो आपको बताना है जैसे कोई जी चालक है, ठीक है ना। और चालक है, अगर जी कोई चालक है और चालक के अंदर से, तो हमने पढ़ा है, देखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं में गुण पढ़ा है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के अंदर से होकर के नहीं गुजरती है। जब कोई विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती है, तो जो इसके अंदर तीव्रता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के अंदर से नहीं गुजरती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र शून्य होता है चालक के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है, क्यों। तो क्षेत्र रेखा बंद वक्र नहीं बनाती है, क्यों नहीं बनाती हैं, तो क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, इसका रीजन है कि क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं या बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से लेकर के ऋण आवेश पर, धन आवेश से निकलती हैं और किस पे खत्म हो जाती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। इसलिए ये क्या नहीं करती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन है 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों।
अगर दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती होती तो जो कटान बिंदु होता है इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी। वो दो स्पर्श रेखाओं का मतलब होता है एक ही बिंदु पर दो क्षेत्र मतलब दो दिशाओं का होना, जो कि क्या है, संभव नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या बोल सकते हैं कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सामान्य रबर विद्युत रोधी होता है किंतु वायुयान के रबर टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों? तो देखिएगा, वैसे तो रबर कैसा पदार्थ है, विद्युत रोधी है। ठीक है ना, लेकिन वायुयान के जो रबर के टायर हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों? तो देखिएगा, इसका रीजन ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि रबर तो विद्युत रोधी होती है, लेकिन चालक ये जो वायुयान होता है तो वायुयान के टायर चालक बनाए जाते हैं, क्यों? तो देखिएगा, इसका रीजन इस तरह से समझ सकते हैं कि जब वायुयान के टायर क्या होते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं। ठीक है ना, तो पृथ्वी मतलब उसके टायर और पृथ्वी में क्या होता है, घर्षण हो जाता है। ठीक है ना, और घर्षण होता है, घर्षण होने के कारण जो पहिया होते हैं, जो उसके टायर होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। और अगर आवेशित हो जाते हैं तो उससे क्या हो सकता है, टायर आवेशित होने के कारण क्या हो सकता है, आग लग सकती है, किसमें, वायुयान में। इसलिए उन चालकों को कैसे बनाया जाता है, उन टायरों को चालक बनाया जाता है ताकि वो आवेश क्या हो सके, पृथ्वी में जा सके। ठीक है ना, तो वो आवेश क्या हो जाता है, चालक होने के कारण, पहिए चालक होने के कारण आवेश किसमें चला जाता है, पृथ्वी चला जाता है, और वायुयान कैसा होता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों को हमेशा धात्विक चैनों से जुड़ के रखा जाता है, क्यों? तो इसको समझ लीजिए, जो ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन होते हैं उनको क्या किया जाता है, तो जंजीरों के माध्यम से पृथ्वी से जोड़ के रखा होता है, क्यों? क्योंकि जो पहिया होता है वो ज़मीन पर घर्षण करता है तो पहिए क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, और जो वाहनों की बॉडी होती है वो भी हवा के घर्षण के कारण क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इसलिए पूरा वाहन क्या होता है, लगभग आवेशित होता है, और उस आवेश को पृथ्वी में जाने के लिए चैनें लटकाई हुई होती हैं ताकि वो उन चैनों के माध्यम से पृथ्वी में जा सके और जो वाहन है वो कैसा हो सके, सुरक्षित रह सके। ठीक है ना, तो इस तरह से जो क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फूले हुए गुब्बारों को आवेशित करने पर उसका आकार बढ़ जाता है, क्यों? तो फूले हुए गुब्बारों को आवेशित करने पर, तो आवेशित करेंगे तो प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, प्रतिकर्षण के कारण ही गुब्बारा क्या होता है, फूलता है। जो गैस के अणु होते हैं उनके आपस में क्या होता है, ये अणुओं के प्रतिकर्षण के कारण ही क्या होता है, गुब्बारे का आकार बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे समझ सकते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, एक कूलम आवेश से विकिरित विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, पाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे देखिएगा Q का मान कितना दे रखा है, एक कूलम दे रखा है, तो एक कूलम हो जाएगा। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर रख करके और इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, संविभव पृष्ठ क्या है और गुण लिखिए। ठीक है ना, तो संविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण लिखना है। तो संविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक पृष्ठ बिंदु पर क्या होता है, विभव का मान समान होता है, उसे संविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है ना, तो पहला गुण तो यही हो जाएगा कि प्रत्येक पृष्ठ पर क्या होता है, विभव का मान सामान्य होता है, और दूसरा हो जाएगा कि संविभव पृष्ठ में एक आवेश को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है, और दो संविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। ठीक है ना, या कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट हो जाएंगे कुछ। ठीक है ना, अगला देखिए, दो संविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, क्यों? तो इसी तरह से जैसे हमने क्षेत्र रेखाओं के लिए पढ़ा था ना कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? इसी तरह से संविभव पृष्ठ का है। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, संधारित्व के उपयोग लिखिए। तो संधारित्व का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने में किया जाता है, और दूसरा हो जाएगा आवेशों को कैसे संचारित करने में किया जाता है, मतलब आवेश को कैसे अपने पास संचरित करने में, मतलब रखने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो संधारित्वों का उपयोग हो गया। अब देखिएगा, संधारित्वों की दो प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर उसकी विद्युत धारिता क्यों बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो C बराबर हमने पढ़ रखा है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R होता है। तो देखिएगा ये वाला फॉर्मूला निकाल देंगे तो C अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, आपके कैपिटल R के। ठीक है ना, तो ये प्रूव करना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, समांतर प्लेटों के संधारित्वों की प्लेटों के बीच की दूरी कम क्यों रखी जाती है। तो देखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी कम क्यों रखी जाती है, तो रीजन हो जाएगा इनकी प्लेटों के बीच की दूरी कम इसलिए रखी जाती है ताकि जितनी कम दूरी होगी उतनी उसकी धारिता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो दूरी कम होने के बाद धारिता को हम
बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे 15 क्वेश्चन हैं जो वेरी मोस्ट हैं, इस चैप्टर से 2 अंक के बन सकते हैं। तो इनके सभी के आंसर आप कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि इनके आंसर हमें नहीं मिल पा रहे हैं तो हमें बता देंगे, तो हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। आप बने रहिए आर के स्टडी विजन पर। इसी तरह से आपको चैप्टर बाय चैप्टर सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी तरह से आपको बता दिए जाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।